Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your a chemistry educator at Beyond Teachings. हम क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वीडियोस जो है वो स्टार्ट किए हैं एंड हमारा मीन्स जो भी टीम है बियॉन्ड टीचिंग्स का हमारा मेन पर्पस है कि हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी चैप्टर्स हैं वो अच्छे से टाइमली आपके एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करा सके। हमारा मोटिव सिर्फ इसे कंप्लीट कराना ही नहीं बल्कि हम इसे ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं एंड आफ्टर एंड ऑल कि जब ये सारी चैप्टर्स आपके एक्सप्लेन कर दी जाएंगी देन आफ्टर हम इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे भी डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर मार्क्स जो है वो स्कोर कर सको। इसके टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर सच एज द नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो एक बार हम इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं सच एज कि जो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है दैट मीन्स कि कौन कौन से होते हैं वो है आपके टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया या फिर रेड कैबेज जो होते हैं उसके लीव्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं एंड व्हाट आर द सिंथेटिक इंडिकेटर दैट इज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थालीन। तो ये तो हो गई बात इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होती हैं, एसिड क्या है। तो जो भी सब्सटेंस आपका H+ आयन को रिलीज करता है, नॉट ओनली H+ आयन, इट्स वन और मोर H+ आयन, तो वो क्या होता है आपका एसिड्स होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड सच एज HCl, HNO3, H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे हो गए आपके एग्जांपल एसिड्स के। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के बारे में कि बेस क्या होता है। हमने एसिड में क्या डिसाइड किया था कि जो एसिड को हम कैसे पता करेंगे, तो एसिड को बेसिकली हम लिटमस टेस्ट से जो है वो हम लोग जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था कि जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो तो टेस्ट करने पे जिस चीज़ का टेस्ट खट्टा होता है यानी कि जो भी सब्सटेंस आपका सॉर इन टेस्ट होता है वो क्या होता है एसिड्स। बट क्या आप सारे चीज़ों को तो टेस्ट करोगे नहीं कि हाँ वो अगर खट्टा है तो वो एसिड है या फिर कड़वा है तो वो आपका बेस है। सो हमने क्या किया था, लिटमस टेस्ट करके ये देखा था कि जो भी चीज़ आपकी ब्लू कलर टू रेड कलर में कन्वर्ट होता है लिटमस, तो वो क्या होता है एसिड्स। तो आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। आप लोगों ने कड़वा टेस्ट सुना है, बिटर टेस्ट। तो जो बिटर टेस्ट होता है ना वो टेस्ट आपका बेस का टेस्ट होता है। अब आप सोचेंगे क्या सारे कड़वे चीज़ें बेस ही होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो आप जब छोटे बच्चे होते हैं अगर मुंह में थोड़ा सा भी अगर साबुन चला जाता है तो वो रोने लगते हैं बिकॉज उसका टेस्ट क्या होता है, काफ़ी कड़वा टेस्ट होता है। सो सोप का टेस्ट कड़वा क्यों होता है, बिकॉज वो बेस होता है। तो बेस का अगर आप बात करोगे केमिस्ट्री के टर्म पे कि उसे डिफाइन कैसे किया जाए, तो बेस क्या होता है कि वो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि ये क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है एंड ये रिलीज करता है आपका वन और मोर हाइड्रोक्साइड आयन। अब है कि जो एसिड था वो क्या डोनेट करता था, H+ आयन, यानी कि एसिड क्या होता था वो रिलीज करता था H+ आयन को, लेकिन जो बेस होता है वो रिलीज करता है OH- आयन एंड इसी OH- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। यही मेजर डिफरेंस हो गई कि एसिड क्या करता है, H+ आयंस को वो रिलीज करता है, यानी कि एसिड रिलीजेस वन और मोर H+ आयंस, लेकिन जो बेस होता है द बेस रिलीजेस वन और मोर OH- आयन एंड OH- आयंस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये हो गई बेस। अब अगर हम बात करें कि जो
आपका बेस है उससे अगर आप लिटमस टेस्ट पे टेस्ट करोगे तो क्या रिजल्ट होगा। सो जब आप बेस को लिटमस टेस्ट करते हो तो वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये क्या करेगा, रेड कलर के लिटमस टेस्ट पेपर को कन्वर्ट कर देगा किस कलर में, ब्लू कलर में। तो ये हो गया आपका बेस। तो ये यहाँ आपने क्या देखा कि जो एसिड है जहाँ वो H+ को रिलीज कर रहा है, वहीं आपका बेस क्या करेगा, OH- को रिलीज करेगा। एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड कलर में चेंज करता है, बट जो बेस होता है वो आपका रेड को ब्लू कलर में चेंज करता है। तो ये तो हो गया आपका एसिड एंड बेस का। अब हम देखेंगे कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, H+ आयन को वो क्या करता है, रिलीज करता है। इसीलिए जो एसिड होते हैं ना, एसिड्स को हम क्या कहते हैं, जितने भी आपके एसिड होते हैं वो उसे हम कहते हैं कि वो H+ आयन वो डोनर है, यानी कि वो क्या कर रहा है, H+ आयन को डोनेट करता है। बट अगर आप बात करोगे बेस की तो बेस क्या करता है, H+ आयन एक्सेप्टर होता है, यानी कि ये क्या करता है, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। तो हमने क्या देखा कि एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, वाइल आपका बेस जो है वो OH- आयन रिलीज करता है। एसिड क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करता है, वाइल बेसेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं। एंड एसिड होता है H+ आयन डोनर, यानी कि वो H+ को डोनेट करता है, रिलीज करता है, वाइल आपका बेस क्या होता है, H+ आयन एक्सेप्टर्स होता है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरह से H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हमने भी डिस्कस किया कि जो एसिड्स होता है वो H+ आयन को डोनर है वो, यानी कि वो क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा। एसिड क्या है, H+ आयन डोनर, वाइल आपका बेस क्या है, H+ आयन एक्सेप्टर। अब हम इसे देखेंगे कैसे ये एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हमने कोई भी बेस ले लिया NH3, इसका नाम आप सबने सुना होगा, NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया। ओके, सो ये जब अमोनिया को आप जब वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होता है कि यहाँ से आपका फॉर्म होता है NH4 प्लस OH-, यानी कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पहले NH3 था बट अब यहाँ क्या हो गया है NH4, यानी कि ये क्या किया है, H+ को एक्सेप्ट किया है। तभी तो हम बोले ना कि जो बेस होता है वो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो ये एक्सेप्ट किया आपका क्या, H+, यानी कि ये H+ को एक्सेप्ट किया एंड OH- यहाँ से वो रिलीज किया, तो ये हो गया आपका बेस। यानी कि ये बेस, यानी कि जो बेस है वो क्या होता है कि वो H+ को एक्सेप्ट करता है बट वो क्या करता है, OH- को डोनेट करता है, रिलीज करता है। सो यहाँ से आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ डोनर होते हैं, यानी कि वो रिलीज करता है 1 और मोर H+ आयंस, जबकि बेस क्या होता है, वो 1 और मोर OH- आयंस को रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, यानी कि एसिड जो है उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। यानी कि आप डेली लाइफ में देखते होंगे हाउस होल्ड प्रोसेस में कि बहुत सारे बेस का जो है वो यूज़ किया जाता है, कि तो कौन कौन से आप एसिड का यूज़ अपने घर पे कर रहे हो, अपने बेस का यूज़ अपने घर पे कर रहे हो। तो प्रीवियस क्लास में हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था, तो आज के बेस क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेस के बारे में। तो
हाउस होल्ड प्रोसेस में कौन कौन सा बेस यूज होता है? तो आप सभी ने जो है वो बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? देखते हो कि जनरली जब खाना पकाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? हाउस होल्ड प्रोसेस यानी किचन में, कुकिंग प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट आप बात करो कि आप यहाँ देख रहे हो ना पिक्चर में कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आपका क्या है? बेस होता है। नेक्स्ट आपका जितना भी सोप होता है वो भी क्या है? बेस। एंड जो टूथपेस्ट है ना वो भी आपका क्या होता है? बेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टूथपेस्ट का टेस्ट तो कड़वा नहीं होता है, बट वो बेस कैसे है? तो ये नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिंट एंड फ्लेवर्स ऐड किए जाते तभी जाके टूथपेस्ट जो है आपको मीठा टेस्ट में लगता है। बट टूथपेस्ट भी आपका क्या होता है? बेस होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स जो है वो हमारे टीथ में अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, हमारे दांत को खराब कर देते हैं। हमारे जो टीथ का जो एसिड लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ जो टूथपेस्ट होता है वो एक तो बेस होता है, तो वो क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को कम करके न्यूट्रलाइज करता है। वैसे इस चैप्टर में जब हम पीएच के बारे में स्टडीज करेंगे तब हम वहाँ पे ये टूथपेस्ट के बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे। बट तो ये सारी चीज़ें जो है वो हाउस होल्ड प्रोसेस में यूज होती हैं। नेक्स्ट है तो NaOH। NaOH क्या है? आपका बेस होता है। अब है कि जो NaOH है इसे हम ऑलरेडी और एक नाम से जानते हैं, वो इसका क्या नाम है? कॉस्टिक सोडा। यानी कि NaOH को क्या बोला जाता है? कॉस्टिक सोडा। और ये क्या होता है? बेस होता है। नेक्स्ट है, अगर आप इसे लिखना चाहोगे NaOH को, जब हम इसे लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? यानी कि Na+ प्लस OH माइनस। यहाँ आप देखो, यहाँ से ये क्या कर रहा है? OH माइनस को रिलीज कर रहा है। एंड हमने बेस में क्या पढ़ा कि जो बेस होता है वो 1 और मोर OH माइनस आयंस को रिलीज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे MgOH होल ट्वाइस। अब है कि जो Mg है इसे आप लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे? Mg2+ प्लस OH माइनस एंड MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को ही क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि इसे हम और एक किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली होता क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का एंटासिड है। यानी कि जब किसी की पेट दर्द एंड ऑल होती है ना तो उस टाइम उसे जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, जिससे कि पेट दर्द में जो है वो आराम मिल जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या है? एक तरह का एंटासिड होता है। जैसे कि आप देखते होगे ना, जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप इनो पीते हो, तो इनो भी क्या है? एक तरह का एंटासिड है। सेम उसी तरह जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो भी क्या है? एंटासिड होता है एंड इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जाम में ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम मतलब कौन सा होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप वहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एंड वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में अगर ये दे दिया जाए कि ये एक्चुअली है क्या, तो ये एक तरह का एंटासिड होता है। सेम इसी तरह NaOH का कौन सा नाम है? तो उसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। एंड ये जो है इसे आप किस तरह से देख रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या करता है? OH माइनस आयन को रिलीज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये हो गया आपका
जो भी बेस का हमने देखा, अब एक और नाम यूज होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे जब आप ब्रेक करोगे तो ये कैसे फॉर्म होता है, Ca2 प्लस OH माइनस। तो जो CaOH का होल ट्वाइस है ना, इसका नाम क्या है, तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहा जाता है, स्लेक्ड लाइम। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक्ड लाइम का यूज कहाँ होता है, तो जब घर में पुताई वगैरह होता है, जो चूना करना हम बोलते हैं, तो उसके जगह पे आप स्लेक्ड लाइम का यूज करते हो। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्लेक्ड लाइम एक्चुअली होता क्या है, तो उसे वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो वो एक बेस होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो NaOH उसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, एंड उसका केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम एज MgOH का होल ट्वाइस का नाम क्या है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक एंटासिड का काम करता है। सेम एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जिसका यूज घर की पुताई करने में की जाती है। इसके साथ और भी बहुत सारे बेसेस होते हैं, सच एज आपका KOH। KOH क्या है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसे भी आप लिखोगे तो क्या होगा, K++OH माइनस। तो ये हो गया बेसिकली आपका बेस के एग्जाम्पल्स, कि बेस का एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, एंड हाउस होल्ड प्रोसेस पे इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, एक्चुअली बेस होता क्या है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आती है कि जितने भी आपके बेस होते हैं, क्या सारे बेस आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जितने भी बेस हैं क्या वो एल्कलाइन नेचर के होते, वो एल्कलीज होते भी हैं। तो सारे बेस आपके एल्कली नहीं होते हैं, यानी कि सारा बेस आपका अल्कली नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे एल्कलीज की, तो सारे एल्कलीज जो होते हैं वो आपके बेस होते हैं, यानी कि सारे बेस आपके अल्कली नहीं हो सकते, जबकि सारे अल्कली आपके बेस हो सकते हैं। तो आप साथ सोच रहे होंगे कि अल्कलीज एक्चुअली होता क्या है। तो जो भी आपका कंपोनेंट जो वाटर में डिसॉल्व होता है, यानी वाटर सॉल्युबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जैसे कि आपका KOH हो गया या फिर आपका NaOH हो गया, तो ये सारे जो होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये क्या है, आपके वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि वो क्या है, एल्कलीज हैं। तो ये आपके वाटर सॉल्युबल है, यानी कि एल्कली है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्कलीज हो गया, यानी कि पूरी तरह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जा रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे CaOH का होल ट्वाइस, जो कि अभी हमने देखा, इसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, ये कंप्लीटली आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इट मीन्स कि ये अल्कली नहीं है। सो क्या ये आपका वाटर सॉल्युबल कैसे नहीं है, बिकॉज आप देखते होंगे कि इसके छोटे छोटे वाइट वाइट पार्टिकल्स जो है ना वो ऊपर तैरते रहते हैं, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। बट आपका KOH एंड NaOH क्या होता है, वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। दैट्स वाई ये क्या होता है, आपका एल्कलीज होते हैं। सो कि जितने भी जो चीज़ है वो पानी में घुल जा रही है, वो आपका बेस तो हो सकता है, यानी कि जो KOH है, NaOH है, वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। तो वो वाटर में सॉल्युबल भी है, इसके साथ साथ वो बेस भी है। तो ये क्या हो गया, ये जो है वो आपका अल्कली भी हो गया और ये आपका बेस भी हो गया। लेकिन जब आप ये देखोगे कि CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बेस तो है लेकिन वो अल्कली नहीं है।
तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जितने भी बेस होते हैं वो आपके अल्कलीज होते ही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो अल्कलीज होते हैं ना जितने भी, वो सारे के सारे बेस हो सकते हैं। यानी कि जो अल्कली है वो बेस है, लेकिन जो बेस है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आपके अल्कलीज भी होंगे। तो आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि जो बेस होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है आपका OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को। नेक्स्ट है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो हमने क्या देखा कि जितने भी हाउस होल्ड प्रोसेस है जहाँ आप देखते हो बेकिंग सोडा का यूज़ होता है या फिर जो सोप्स का यूज़ हो रहा है, टूथपेस्ट हो गया, तो ये सब क्या है आपके बेस होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, सच एज आपका NaOH जिसे हम क्या कहते हैं कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट हमने देखा CaOH का होल ट्वाइस जिसका नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इसे हम क्या कहते हैं स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो KOH है वो क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड MgOH का होल ट्वाइस इसका नाम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज जो है वो एंटासिड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जितने भी बेस होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बेस आपके अल्कली हो। क्यों? बिकॉज जो है वो आप देखो कि जो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि जो स्लेक्ड लाइम है यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस तो है बट वो अल्कली नहीं है, लेकिन जितने भी अल्कलीज होते हैं सच एज आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपके अल्कलीज है, तो एज वेल एज ये क्या है आपके बेस भी है। प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये चैनल जो है आप उन्हें शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।